एयर टीवी के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहा जाता है कि प्यार बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है, पर कभी कभी हद से ज़्यादा प्यार भी किसी की मौत का कारण बन जाता है। हम बात कर रहे हैं शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल के बारे में। शाहजहां ने जिसके याद में ताजमहल बना दिया, उस मुमताज़ की मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज अवेयर टीवी के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे मुमताज़ के मौत की भयानक रात के बारे में। एक दिन शाहजहां मीरा बाजार में घूम रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक खड़ी लड़की पर पड़ी जो कुछ सील का सामान बेच रही थी। और ये लड़की और कोई नहीं, खुद मुमताज़ थी। मुमताज़ की खूबसूरती शाहजहां के दिलो दिमाग में इस कदर बस गई कि वो मुमताज़ का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, जो कि उनकी माँ और नूरजहां की रिश्तेदार है। ये पता चलते ही शाहजहां अपने पिता जहांगीर के समक्ष अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। जहांगीर बेटे के प्यार को नज़रअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने उनकी शादी करा दी। कहा जाता है कि मुमताज़ उनकी चौथी पत्नी थी और अपने सारी पत्नियों की तुलना में शाहजहां का मुमताज़ से अधिक जुड़ाव था। शाहजहां और मुमताज़ के 13 बच्चे हो चुके थे और अब 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चे को जन्म देने के कारण मुमताज़ अब शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। जैसे ही प्रसव नज़दीक आया वैसे ही दिक्कन में खान, जहां मोहम्मद लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था, मुमताज़ से अत्यधिक लगाव के कारण गर्भवती मुमताज़ को शाहजहां अपने साथ बुरहानपुर ले जाता है, जो कि आगरा से 787 किलोमीटर दूर था। सफ़र लंबा होने के कारण मुमताज़ काफ़ी थक चुकी थी और इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ा था। तबीयत ना सही होने का खबर सुन के शाहजहां कुछ दाइयों को भेजता है। 16 जून 1631 की रात मुमताज़ को प्रसव पीड़ा ज़्यादा अनुभव होने लगा। वो पूरे 24 घंटे तक दर्द की वजह से काफ़ी परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उसके पास मौजूद था। वो पहले भी उसके पास रह चुका था। 30 घंटे के लंबे दर्द के बाद मुमताज़ ने आधी रात को एक बेटी गौहर को जन्म दिया। अब मुमताज़ काफ़ी बेहाल हो गई थी। हकीम और दाइयाँ मुमताज़ के शरीर से हो रहे रक्तस्राव को नहीं रोक पा रहे थे। वो तड़प रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। शाहजहां के द्वारा भेजे गए एक भी संदेशवाहक वापस नहीं आए थे। अब शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उनके पास एक खबर आई कि मुमताज़ बेगम अब ठीक हैं और गहरी नींद में हैं, उन्हें परेशान ना किया जाए। इसी दौरान तड़प रही मुमताज़ ने अपनी दूसरी बेटी जहां आरा को शाहजहां को बुलाने को भेजा। जब शाहजहां हरम पहुंचे तो उन्होंने मुमताज़ बेगम को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज़ अब मौत के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। शाहजहां की आवाज़ सुन के मुमताज़ ने आंखें खोली। आंखों में आंसू भरा हुआ था। मुमताज़ ने आखिरी वक्त में शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा अब शादी ना करने का था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद मात्र 40 साल की उम्र में बेगम के प्राण निकल गए। उनके 14 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। बेगम की मौत के कारण इस्लाम के हिदायतों के बावजूद चारों तरफ से रोने की आवाज़ें उठने लगी। शाहजहां के साथ पूरा किला गमगीन हो गया। उनके शव को अस्थायी रूप से नदी के किनारे दफन कर दिया गया तथा 12 साल बाद निर्माणाधीन ताजमहल में स्थायी रूप से दफन किया गया। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा या बहुत कम करने से हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कैसी लगी अवेयर टीवी की ये नई वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें।